हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज का ये क्वेश्चन, नॉट आज का ये क्वेश्चन, ये काफी टाइम पहले का क्वेश्चन था, डेली क्वेश्चन था। बट आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब टाइम नहीं मिल पाया था फॉर सम रीजंस। बट आज इसको अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये डीपी का ही एक पार्ट है और ये मीडियम मार्क्ड है, बट ये मीडियम नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी डीपी क्वेश्चन, बट इसको विजुअलाइज करना इज अ मीडियम टास्क। बस वो विजुअलाइजेशन तुम्हें समझ आ जाएगी, देन यू कैन इजीली मेक दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट यू आर गिवन एन एरे बुक्स वेयर बुक्स आई इक्वल टू थिकनेस आई एंड हाइट आई। ओके, कि मतलब हमें एक 2D एरे दे रखा होगा। ठीक है, एक 2D एरे में डिफरेंट बुक्स होंगी। ठीक है, एंड बुक्स की जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो विच इज द जीरोथ इंडेक्स, जो वो वाला इंडेक्स होगा, दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द बुक, कि बुक की थिकनेस क्या है। और जो सेकंड होगा वो हाइट होगी, कि बुक की हाइट क्या है। कूल। नाउ वी वांट टू प्लेस, अच्छा, यू आर आल्सो गिवन एन इंटीजर शेल्फ विड्थ। मतलब जो भी तुम्हारी शेल्फ है, जो भी जो भी अलमारी है तुम्हारी, उसकी जो विड्थ है वो तुम्हें गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला है कि हमें वो बुक्स ऑर्डर में प्लेस करनी है उस बुक के शेल्फ्स में, ताकि जो टोटल विड्थ है वो शेल्फ विड्थ के बराबर हो जाए। इसका ये मतलब है कि जो हमें बुक्स दे रखी है, उसे हमें ऐसे प्लेस करना है कि जो उनका विड्थ है वो शेल्फ विड्थ के बराबर हो जाए। नाउ वी हैव टू चूज सम ऑफ द बुक्स टू प्लेस ऑन द शेल्फ दैट द सम ऑफ देयर थिकनेस इज लेस देन और इक्वल टू द शेल्फ विड्थ। जरूरी नहीं है कि एक इसके बराबर ही रहे, इससे कम भी हो सकता है। मतलब कॉमन सेंस से सोचो कि तुम्हारे पास 10 बुक्स है और तुम्हारे हर बुक का साइज 1 मीटर है ना। मतलब हर बुक की विड्थ, नॉट सॉरी, नॉट 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हर बुक की विड्थ तुम्हारी 1 सेंटीमीटर है और तुम्हारी शेल्फ की विड्थ है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो तुम कितनी बुक्स को फिट कर सकते हो वहां पर, मैक्स टू मैक्स 10 बुक्स को, राइट। सो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि तुम्हें बताना है कि तुम्हें कितनी बुक्स को तुम शेल्फ में फिट कर सकते हो इजीली। एंड अगर इफ नहीं फिट कर पा रहे हो तो मूव टू द नेक्स्ट शेल्फ। ठीक है, और हर हर शेल्फ की विड्थ फिक्स होगी, विच इज द शेल्फ विड्थ जो हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है कि बिल्ड अनदर लेवल ऑफ द शेल्फ बुककेस सो दैट द टोटल हाइट ऑफ द बुककेस हैज इंक्रीज्ड बाय द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुक्स। ठीक है, नाउ हमें रिपीट करना है प्रोसेस को अंटिल देयर आर नो मोर बुक्स टू प्लेस। सिंपल है। अब अच्छा ठीक है, अब हम इस एग्जांपल पे बढ़ते हैं कि एग्जांपल हमें पूछा गया है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल हाइट दैट द टोटल बुक शेल्फ कैन बी आफ्टर प्लेसिंग इन द शेल्फ मैनर। ऑल्सो हमें मैक्सिमम हर हर शेल्फ में जितनी भी हमने बुक्स रखी है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, वो हाइट उसकी हाइट होगी, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन की हाइट होगी। एंड वी हैव टू ऐड ऑल द हाइट्स इन द रिस्पेक्टिव शेल्फ्स। ठीक है, एंड वी हैव टू सम दोस हाइट्स, राइट। अब जो भी हाइट्स का सम आ रहा है, हमें मिनिमम हाइट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला एग्जाम्पल को हम फर्स्ट एग्जाम्पल को ही लेते हैं। 1 1 2 3 2 3 3 टाइम्स 1 1 एंड 1 2। ओके, सो एग्जाम्पल लिखते हैं। 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 ठीक है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा। ठीक है, अब ये वाली क्या है, ये हमारी विड्थ है, विड्थ ऑफ बुक। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ बुक। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन बुक्स को शेल्फ्स में प्लेस करना है जिसकी एक शेल्फ विड्थ है, जिसकी एक शेल्फ विड्थ है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, आई गेस। यस, हाँ, तो 4 दे रखी है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें इन बुक्स को ऑर्डर वाइज प्लेस करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि यू कांट, मतलब तुम ये नहीं कर सकते कि किसी भी ऑर्डर में बुक्स को ले लो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टेकन दिस 1 1, देन यू कांट टेक दिस 2 3 एंड देन यू कैन टेक दिस 2 3। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये 1 पे ले लिया, 2 पे ले लिया, 3 पे ले लिया। यू कांट डू दैट। ठीक है, तो मतलब एक ऑर्डर वाइज में रखना है कि मान लो तुमने पहली बुक ये रखी, तो सेकंड बुक तुम्हें ये रखनी पड़ेगी, थर्ड ये, एंड सो ऑन, राइट। सो तुम्हारे मान लो तुम्हारे पास ये शेल्फ है। ठीक है, ये शेल्फ है तुम्हारे पास। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल तुमने ये वाली बुक यहाँ रखी, ये यहाँ रखी, इसके बाद सेकंड थर्ड यहाँ रखी। अब तुम्हें फोर्थ यहाँ नहीं रखनी है। मान लो तुम्हारे पास अब भी स्पेस है लेकिन यहाँ नहीं रखनी है, तो तुमने फोर्थ यहाँ रख दी। तुमने फिफ्थ यहाँ रख दी, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ नहीं रखी, यहाँ रख दी। और तुमने सिक्स्थ यहाँ रखी,
और लास्ट वाली तुमने मान लो यहाँ रख दी। ऐसे तुमने मान लो केस बना लिया एंड हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो इसकी विड्थ है, हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जो मान लो फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ ये थी 4, तो इसकी विड्थ लेस देन इक्वल टू 4 होगी, इसकी भी विड्थ लेस देन इक्वल टू 4 होगी, इसकी भी विड्थ लेस देन इक्वल टू 4 होगी और इसकी भी विड्थ लेस देन इक्वल टू 4 होगी। मतलब इन बुक्स की जो टोटल कंबाइंड विड्थ है वो भी लेस देन इक्वल टू 4 होगी, ताकि वो इजीली फिट हो जाए वहां पर। अब हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट, इन तीनों बुक्स में से जो मैक्सिमम हाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है और ये H4 है, राइट। वी हैव टू एड इट, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ठीक है। और इसका जो भी आएगा आंसर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल H, इसको हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज इट मतलब मिनिमाइज करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक ये केस हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बुक को यहाँ रख लेता, इन दोनों में से एक ऊपर रख लेता, एक नीचे रख लेता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता कि H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 की जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल एक H1 एक नई वैल्यू आई इसको रीअरेंज करके, जो कि लेस देन है H से, तो मेरा ये अब बेस्ट पॉसिबल आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके वी हैव टू फाइंड द मिनिमम height of all the books present in each shelf which has the maximum value in that particular shelf। तो हमें इन टोटल या क्या निकाले, ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल हाइट दैट द टोटल बुक शेल्व्स कैन बी आफ्टर प्लेसिंग शेल्व्स इन दिस मैनर। तो मिनिमम पॉसिबल हाइट निकालनी है टोटल बुक शेल्फ की, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनका टोटल में से जो मिनिमम आ रहा है आफ्टर रीअरेंजिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस, आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस, वी हैव टू रिटर्न दैट आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप तुम्हें बेसिक कुछ पता चला होगा। अब वीडियो को अगर तुम्हें समझ आ गया क्या करना है, इजीली तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ हम यहाँ डीपी लगाएंगे। अच्छा, डीपी लगा रहे हैं, ग्रीडी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रीडी जरूर दिमाग में आया होगा। वाई? तुम्हें तुम्हें लगा होगा यस, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, है ना। एक यहाँ ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो तुम्हें लगा तो होगा कि हाँ इसके बाद यही लेना है, इसके बाद यही लेना है, व्हाई नॉट ग्रीडीली सॉल्व कर ले इसको। ग्रीडी क्या कि इसको तक भरते जाओ जब तक वो 4 के बराबर या उससे जस्ट बढ़ नहीं जाता, राइट। मतलब फिट करते जाओ, पहले इसको फिट करो, फिर इसको फिट कर दो, इसको फिट कर दो, इसको फिट करो, इसको फिट करो, इसको फिट करो, मतलब तब तक फिट करते जाओ ग्रीडीली, तब जब तक ये भर नहीं जाता, मतलब 4 के इक्वल नहीं आ जाता या 4 से एक्सीड नहीं कर जाता, तब तक फिल करते रहो, तो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल आंसर दे देगा। तो ग्रीडी क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर? चलो समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अभी तक हमने एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करा। इस एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। इसमें क्या है, 1,1। लेट सपोज मैं 1,1 यहाँ रख देता हूँ। मैंने 1, ये 1 विड्थ है और ये 1 हाइट है, 1,1 यहाँ रखा। सेकंड क्या है, सेकंड तुम्हारे पास, एक मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 1,1 1,1 1,1 एंड 1,1, ठीक है। ये तुम्हारे पास एरे था। तो 1,1 मैंने मान लो फर्स्ट में रख दिया, ये फर्स्ट शेल्फ है। फिर मैंने सेकंड वाला सेकंड शेल्फ में रख दिया। मैंने इधर नहीं रखा, मैंने नेक्स्ट पे रख दिया। मैंने नेक्स्ट में क्या रखा, सेकंड विड्थ की हाइट ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड ये हो गया और 3 है ना इसका, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है। अभी विड्थ कितनी है इसकी, अभी विड्थ 2 है, तो मतलब मेरे पास रिमेनिंग विड्थ कितनी बची, 2 बची है। तो मैं इसको या फिट कर सकता हूँ इजीली, तो मैंने एक और 2 3 यहाँ पर लगा दी, एक और 2 3 यहाँ पर लगा दिया। अब विड्थ कितनी होगी, अब विड्थ इसकी 0 हो गई, तो मैं और वो क्या प्लेस नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी विड्थ 0 हो गई, नेक्स्ट पे चले जाओ। अब मैं थर्ड पे आ गया। अब थर्ड पे आने के बाद 1 1 1 1, अब विड्थ देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मैं चारों को एक थर्ड में ही फिट कर देता हूँ। तो 1, ये 4 मैंने फिट कर दिया, ठीक है। ईच ऑफ विड्थ 1। अच्छा, इसकी हाइट 2 है ना, तो इसकी हाइट 2 हो गई। नाउ यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, 1। इधर से मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, दिस 3। इधर से मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, 2। 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट विल गिव यू 6। तो 6 तुम्हारा मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि मैं तुम इस बुक को कैसे भी और अरेंज कर दो, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर अभी 1,1 था, अभी 1 है, तो विड्थ रिमेनिंग कितनी हो गई, विड्थ रिमेनिंग 3 है। अब तुम इसको यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक और पॉसिबिलिटी हो गई कि तुमने इस वाले 2 को ऊपर रख दिया,
बट अगर देखो, अगर तुमने इस वाले 2 को ऊपर रख दिया तो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 का फैक्टर और ऐड हो जाएगा, तो 6 में 3 का फैक्टर मतलब 9, और मोर देन 6 ऑफ कोर्स, आंसर ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो तुम करना नहीं चाहोगे, राइट? तो ये वाला तुम्हारा मिनिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और तुम यहाँ देख सकते हो यार, तुम्हारा आंसर भी 6 के इक्वली आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, अब ग्रीडीली क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? ठीक है, ग्रीडीली सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, वो तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रीडी वोंट वर्क। क्लियर? क्या ऐसा सही है? लेट सपोज, अब ग्रीडीली क्या बोलता है, ग्रीडीली ये बोलता है कि यार मैंने 1,1 यहाँ रखा, अब मैं यहाँ पर, अभी मेरे पास बची है विड्थ, तो लेट सपोज मैं एक और रख लूंगा बुक, तो रखते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ मैंने रखा 1,1, फिर मैंने रख दिया 2,3, 2,3। अब मैं और नहीं रख सकता, क्योंकि नेक्स्ट बुक मेरी क्या है, अब देखो मेरे पास एक विड्थ अभी भी रिमेनिंग है, 1 + 2 3, शेल्फ की विड्थ 4 है मेरे पास, तो मेरे पास एक अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन मैं अब मेरे को यही रखना पड़ेगा, मैं ये ऐसा नहीं है ये रख सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट बुक मैं नेक्स्ट शेल्फ में रखूंगा, तो मैं यहाँ पर 2,3 यहाँ बना लेता हूँ, एंड अभी भी मेरे पास 2 बुक्स और है, तो मैं यहाँ 1,1 के 2 और रख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, अब 1,1 और 1,2, तो वो लास्ट में आ जाएंगे, 1,1 और 1,2। ठीक है, अब यहाँ से मैक्सिमम 3 आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये कितना था, 2,3 था ना, ये 2,3 यहाँ पर, राइट? यहाँ से भी मैक्सिमम 3 आ रहा है, और यहाँ से मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2। 3 + 3 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। डेफिनेटली ये 6 से तो बड़ा ही है, तो ये तो आंसर नहीं है, लेकिन हमने क्या करा था, ये ग्रीडीली सॉल्व करा था, हम लालची हो गए थे। ठीक है, ग्रीडीली ग्रीडी हो गए थे। ठीक है, हम लालची हो गए, लालची बुरी बला है, एक लालच एक बुरी बला है, ठीक है, पता है ये सबको। तो डेफिनेटली 8 ही आंसर होगा ही नहीं हमारा, 6 हमारा आंसर है, बिकॉज हमने ऊपर देख लिया कि 6 इजीली हम बना सकते हैं अगर हमने नेक्स्ट बुक को नीचे रख लिया तो डेफिनेटली ग्रीडी तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बड़ा सा रेड मार्क कर देते हैं, ग्रीडी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, डेफिनेटली अब यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, वी हैव टू फाइंड मिनिमम। हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर हम एक 2 और ले आए तो क्या होगा, 2 को नीचे ले आए, मतलब इस वाली बुक को नीचे ले आए तो क्या होगा, फिर एक और अगर दूसरी बुक को यहाँ ले आए तो क्या होगा। तो वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द कॉम्बिनेशंस, वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज, एंड जब भी ऑल द पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन होता है तो हम क्या लगाते हैं उसमें, whenever we see all the possibilities, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी हो या हमें हर एक केस चेक करना हो कि उसके पे क्या होगा, एंड उसके थ्रू हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी है और वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ इट, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, डेफिनेटली क्या लगेगा, वी whenever we see all the possibilities we use recursion, yes, डेफिनेटली, है ना, रिकर्जन यूज करेंगे। तो अब रिकर्सिव कैसे बनाएंगे वो देख। ठीक है, रिकर्जन का पहला स्टेप होता है कि भाई तुम्हें ये देखना है कि यार तुम उसमें क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या तुम बुक्स को ले सकते हो, मतलब टेक इट, एंड तुम बुक्स को लीव भी कर सकते हो। लीव मतलब, लीव का क्या मतलब है कि तुम नेक्स्ट शेल्फ पे जा रहे हो, डोंट टेक इट, यही तो पॉसिबिलिटी बन रही है। ऊपर देखो, सिंपल, तुमने ये बुक ली, ठीक है, तुमने ये बुक ली, फिर तुम तीसरी बुक नहीं ले सकते, तो वो कौन सा केस हो गया, नॉट टेक वाला। फिर तुमने ये बुक ली, ये बुक ली, ये बुक ली, ये कौन सा केस हो गया, ये टेक हो गए, ये भी टेक हो गया। फिर तुम यहाँ पे नहीं ले सकते, ये नॉट टेक हो गया। फिर ये बुक ले सकते हो, टेक, टेक, फिर एंड हो गया। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन में, दो ही पॉसिबिलिटीज, या तो तुम उस बुक को ले सकते हो या तुम नहीं लेके उसको नेक्स्ट शेल्फ में बेच सकते हो। अब या
अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक छोटा सा क्रक्स है। क्या है वो? कि हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, मेरे को अभी क्वेश्चन नेम याद नहीं आ रहा, बट ऐसा क्वेश्चन होता था कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समथिंग, जिसमें एक एरे गिवन है, ठीक है। अब एरे गिवन में हम ये वैल्यू लेते हैं, ये नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल ये एरे गिवन है, इफ वी टेक इट एंड वी डोंट टेक इट एंड वी मूव टू द नेक्स्ट एंड वी मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट एरे का आगे वाला पार्ट, यहाँ पर नेक्स्ट है शेल्फ, नेक्स्ट शेल्फ में आने का, ठीक है। यहाँ पर तो जनरल इन केस में हम एरे को आगे बढ़ाते रहते हैं, लाइक i+1 करके कुछ भी अपडेट नहीं करते, बट यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल शेल्फ विड्थ 4 है, ठीक है। अब तुम नहीं ले रहे उसको, कंटिन्यू नहीं कर रहे, ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट शेल्फ में जाके अपनी शेल्फ विड्थ को भी वापस अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट केस है, इसका ही एक डिफरेंट केस है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ये बहुत ही पॉपुलर बेसिक, मतलब जब भी हम डीपी पढ़ते हैं तो डीपी पढ़ के यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट्स द बेसिक। या रिकर्जन पढ़ते हैं, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट तुमने डेफिनेटली क्वेश्चन करा होगा कि हमें एक एरे गिवन है, वी हैव टू फाइंड समथिंग एंड वी मेक टू केसेस, टेक एंड नॉन टेक, एंड वी फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ इट, राइट। तो हमने टेक और नॉन टेक बना दिया। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप क्या कहता है? टेक डोंट टेक बना दिया, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ऑफ इट, कि यार इन दोनों में से मिनिमम बताओ कौन सा है। एंड डेफिनेटली अगर तुम रिकर्जन लिख रहे हो तो बेस केस भी आएगा। बस ये 3 से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। रिकर्जन की देखते हैं पहले इसका, अच्छे से बताएंगे तुम्हें, अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। ओके, मैं कलर थोड़ा बेटर ले लेता हूँ। फर्स्ट केस, अच्छा एरे अब हमारा, अब मैं वापस नहीं लिख रहा है, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। एरे हमारा ये है, क्या, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कूल, अभी क्या, हम्म, ठीक है। अब हमारा ये है, राइट। अब ये देखो 1 1 2 2 3 2 3, तो फर्स्ट, अब हम, मैं इसका तुम्हें ट्री बना के विजुअलाइज करता हूँ कि हम सोच क्या रहे हैं। पहले हमने 1 1 लिया, ठीक है, 1 1 लिया। अब 1 1 में दो पॉसिबिलिटीज है, टेक एंड नॉन टेक। टेक अगर मैं करता हूँ तो टेक का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेक? टेक मतलब कि उसी सेम शेल्फ में मैं आगे बुक रख रहा हूँ। अभी इनिशियल बिट कितनी है, बुक इनिशियल बिट 4 है। अब मैंने इसको रख लिया, ये मैं रख चुका हूँ, ये देखो ये मैंने रख लिया, तो 4 - 1 करूंगा मैं, 3। अब मेरी रिमेनिंग बिट 3 है, ठीक है। अब मैं सेकंड बुक को रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेक, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, नॉन टेक, ठीक है। तो टेक में अब मैं क्या करूंगा, टेक में मेरे पास क्या है, मैंने 2 3 लिया, ठीक है। और नॉन टेक में भी 2 3 लूंगा, डेफिनेटली। अब तुम बोल रहे हो कि टेक में भी 2 3 ले लिया, नॉट टेक में भी 2 3 ले लिया, अरे बाबा हमें नेक्स्ट बुक पे तो जाना ही है। वो कंपलसरी क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। हम पहली बुक लेनी है, पहली बुक को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी बुक को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर वही वाली, हाँ, जो हम, मैं जो डीपी का बेसिक एग्जांपल जो क्वेश्चन होता है, जिसमें मैं अभी पहले बोल रहा था ऊपर, उसमें हम छोड़ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, लेकिन यहाँ पर वी कांट स्किप द एलिमेंट, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट वी हैव टू टेक द पर्टिकुलर बुक फ्रॉम स्टार्टिंग, वी कांट स्किप एनी बुक, ठीक है। सो 1 1 को हम स्किप नहीं कर सकते। तो 1 1 मैंने ले लिया, ये बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा, तो डेफिनेटली विड्थ मेरी 3 हो गई। अब 3 के बाद टेक और नॉट टेक में मेरे को 2 3 और 2 3 दोनों सेम है, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट बुक मेरी 2 3 है। तो टेक का मतलब क्या हुआ कि मैं 1 1 के आगे 2 3 रख रहा हूँ। और नॉट टेक का क्या मतलब हुआ कि मैं 1 1 तो था ही, और नेक्स्ट शेल्फ में मैं 2 3 रख रहा हूँ। मैं इस शेल्फ का हो गया मेरा, अब मैं इस शेल्फ में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास ये केस भी आ गया, ये केस भी आ गया। ये किसका था, टेक का केस, इसमें से मैं, कोई हाइट आएगी h1, ये नॉट टेक का था, इसमें से h2 आएगी, इन दोनों में से मिनिमम ही तो निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम। रिकर्जन हमें सारी पॉसिबिलिटीज के फाइंड करके दे देगा। तो अब रिकर्जन ट्री को समझते हैं। आई होप तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हम इसमें अप्रोच क्या लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2 3, राइट। अब 2 3 के बाद नेक्स्ट पे वापस इस पे टेक और नॉट टेक आएगा। अच्छा, अभी इससे पहले अभी विड्थ कितनी हो गई मेरी, ये मैंने ले ली, ठीक है। तो मेरी रिमेनिंग विड्थ में से मैं माइनस करूंगा, तो मतलब यह विड्थ कितनी हो गई,
यहाँ विड्थ हो गई 3 माइनस 1 विच इज 2, ठीक है। और यहाँ मैंने अभी नहीं लिया, तो मतलब मैं ये वाला केस नेक्स्ट शेल्फ में आ गया, और नेक्स्ट शेल्फ में मेरी विड्थ कितनी है, 4 ही है, जो इनिशियली मेरी 4 दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो 4 में से मैं कितना माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, तो अब मेरी विड्थ कितनी होगी, 4 माइनस 2, दैट्स 2। समझ आ गया? कूल, यहाँ तक ओके, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब इसमें भी मैं टेक नॉट टेक करूंगा, तो टेक के बाद अब देखो 2 है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ टेक करा तो अब 2 बचा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेकंड बिट की है, राइट, तो 1,1 2,3, तो ये अभी कितना हो गया, अच्छा सॉरी वेट, गड़बड़ कर दी ना मैंने, यार क्या पहुंच, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ये 3 था वेट, यहाँ पर वेट 2 है, मैंने 1 क्यों माइनस करा, 3 माइनस 2 करूंगा मैं, विच इज 1, एंड यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब नेक्स्ट बुक देखो, नेक्स्ट बुक क्या है, 2,3, तो अब ये देखो कि मैं यहाँ टेक कर सकता हूँ, टेक कैसे करूंगा, मेरी अभी बिट 2 है, लेकिन मेरे पास रिमेनिंग बिट 1 है, तो मतलब मैं इसके आगे अब एक और बुक नहीं डाल सकता, तो डेफिनेटली ये मैं केस बना ही नहीं सकता, यहाँ पर ये बेस केस हो जाएगा मेरा। बेस केस नहीं होगा, बेसिकली ये हम टेक की हम एक कंडीशन बना देंगे कि जब जब इस पर्टिकुलर बुक की विड्थ छोटी है मेरी करंट शेल्फ की विड्थ से, तब तब मैं उसे ले सकता हूँ, वरना मेरे को नॉन टेक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब ये वाला केस लूंगा ही नहीं, तो ये क्रॉस हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ नॉट टेक आ जाएगा, नॉट टेक मतलब मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट शेल्फ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नॉट टेक में क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्या बुक मेरी, नेक्स्ट बुक है मेरी 2,3, अब यहाँ वेट कितनी हो गई, क्योंकि मैं नई शेल्फ में आ गया, तो 4 माइनस 2 इट इज 2, ठीक है। अब यहाँ भी दो केसेस बनेंगे, एक नॉट टेक, अच्छा अभी ये क्या है, ये नॉट टेक का मतलब सेकंड शेल्फ में होगा, तो सेकंड शेल्फ में 2 है, अभी टेक क्या रहा, तो सेकंड बुक क्या आ गई 2,3, अब 2, अब मेरी विड्थ कितनी है 2, 2 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना है यहाँ पर बचेगा 0, क्योंकि मेरी करंट विड्थ 2 है अभी, तो 2 में से नेक्स्ट बुक की विड्थ, ये वाली विड्थ, इस बुक की विड्थ कितनी है 2, तो 2 में से 2 माइनस करूंगा 0। मैंने 2 में से क्यों करा, क्योंकि मैंने लिया है, अब मैं नॉट टेक, नॉट टेक का मतलब मैं थर्ड थर्ड शेल्फ में आ गया, नॉट टेक नॉट टेक, तो मैं थर्ड शेल्फ में आ गया, तो थर्ड शेल्फ में मैंने 2,3 लिया, थर्ड शेल्फ में मैंने 2,3 लिया, तो थर्ड शेल्फ में मैंने 2,3 लिया, इसका मतलब क्या है कि अभी नई शेल्फ में हूं मैं, तो नई शेल्फ की विड्थ 4 है, 4 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये देखो 0, तो अब डेफिनेटली इसके आगे मैं कोई बुक नहीं डाल सकता, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कौन सी कंडीशन बनाऊंगा, नॉट टेक, मतलब आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट, और यहाँ पर मेरे पास अभी भी 2 है, तो आई कैन टेक द नेक्स्ट बुक बिकॉज 1,1 है, तो आई कैन मेक टेक एंड नॉट टेक, ठीक है। तो टेक के बाद 1,1 लिया मैंने, 1,1, नॉट टेक में भी 1,1, अब टेक में लिया, तो टेक में मेरे पास कितना हो गया, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1, और नॉट टेक में 4 में से 1 माइनस करूंगा तो 3, नॉट टेक मतलब नेक्स्ट शेल्फ, राइट। अब 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, तो आई कैन अगेन मेक 2 केसेस, ठीक है, आई कैन अगेन मेक 2 केसेस, टेक नॉट टेक, टेक में करा मैंने वापस 1,1 डाला, ये 0 हो गया, नॉट टेक में मैं नेक्स्ट शेल्फ में आ गया, 1,1 आ गया, 4 में से 1 माइनस करा 3 हो गया, अगेन इसके आगे में मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब टेक आएगा नहीं, नॉट टेक में मैं नेक्स्ट में 1,1 आ जाऊंगा, 4 माइनस 1 3, एंड यहाँ पे मैं टेक और नॉट टेक करूंगा, तो टेक में मेरा 1,1 आ जाएगा, एंड विड्थ कितनी हो जाएगी 3, 3 में से 1 माइनस करूंगा 2, नॉट टेक में नेक्स्ट बुक में आ गया, 4 में से 1 माइनस करूंगा 3, तो अब देखो ये अब चलता रहेगा, ठीक है। अब बेस्ट पॉसिबल आंसर आप देखते हैं, हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर 6 आ रहा था ना, तो 6 आता हुआ केस देखते हैं अब कौन सा है, क्योंकि ये अब रिकर्जन ट्री बहुत लंबा जाएगा, अब इसके आगे और तो टाइम वेस्ट है वो, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गया रिकर्जन ट्री कैसे बनाना है। अब यहाँ तुम एक चीज और नोटिस करो, ठीक है, अच्छा पहले बेस्ट आंसर देखते हैं। बेस्ट आंसर क्या था हमारा, कि पहली बुक पहली शेल्फ में हम 1,1 रखेंगे, देन हम नॉट टेक करके सेकंड में 2,3, उसके साथ 2,3, देन नेक्स्ट शेल्फ में हम दूसरी रखेंगे, ठीक है। तो हम नॉट टेक वाली कंडीशन इसको पूरी करते हैं, ठीक है, राइट। हमारा क्या था, मतलब ऊपर बना रखा था ना, पहली शेल्फ में 1,1, देन सेकंड शेल्फ में 2,3, फिर सेकंड शेल्फ में 2,3, देन थर्ड शेल्फ में 1,1, ठीक है। अब ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, अब यहाँ पर ही टेक में करूंगा अभी 1,1, नॉट टेक वाली कंडीशन नहीं बनाना क्योंकि हमें पता है कैसे बनाते हैं, या 2, ठीक है,
1,1 या 1 और लास्ट कौन सा है 1,2। अब 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0। तो डेफिनेटली हमने सारी बुक्स प्लेस कर दी। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच शेल्फ, ठीक है। तो अब मैं क्या आ गया, अब मेरा आई का पॉइंट करेगा इसके बाद, ये मैं लास्ट के बाद आ गया, अब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड जाएगा। एंड आउट ऑफ बाउंड पे अब तुम ही बताओ मैं क्या रिटर्न करूं। व्हाट शुड आई रिटर्न इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू array डॉट साइज। व्हाट शुड आई रिटर्न, आई शुड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। मुझे मैक्सिमम वैल्यू का ट्रैक रखना पड़ेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक शेल्फ से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जब जब मैं एक शेल्फ में हूं, मैं हर एक मैक्सिमम हाइट निकालता जाऊंगा। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट शेल्फ में गया उसकी मैक्सिमम हाइट निकालूंगा। फिर जैसे ही मैं मैक्सिमम अगले शेल्फ पे गया उसकी मैक्सिमम हाइट निकालूंगा। और जैसे ही मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट आई थी, यहाँ की जो मैक्सिमम हाइट थी, इस शेल्फ की जो मैक्सिमम हाइट थी, वो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। और वो क्या है इसकी 2 है। यहाँ भी जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या आएगा 2 आएगा, इधर भी क्या आएगा 2 आएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ वापस इसको दूंगा, तो अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, इसकी मैक्सिमम हाइट 3 थी, और 3 में ये 2 ऐड होके 5 हो जाएगा। इधर जाके भी 5 हो जाएगा। और वापस मैं ऊपर आऊंगा, अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी 1, तो 5 में 1 ऐड होके 6 रिटर्न मुझे फाइनल आंसर कर देगा, जो कि हमारा आंसर है। दैट्स द डिसीजन ट्री। और ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव ट्री है और डिसीजन ट्री और जो भी तुम बोलो उसको, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा स्पार्स ट्री जो भी है। डिसीजन ट्री तो एल्गोरिथम होता है मशीन लर्निंग का, मैंने क्या बोलती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया। ओके, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा एग्जांपल डेफिनेटली। एंड यहाँ पर अब ये हम क्या कर रहे हैं, 1,1 ठीक है। तो हमारा 6 फाइनली रिटर्न हो गया। तो अब 6 हमारा फाइनल आंसर रिटर्न हो चुका है। तो यही हम कर रहे थे। अब तुम यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर मैक्सिमम सब प्रॉब्लम्स आ रही है। ये वन, ये वाला केस, ये केस वापस रिपीट हो रहा है, ये केस वापस रिपीट हो रहा है, ये केस वापस रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही है, रिपीटिंग केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग केसेस में तुम्हें पता है डीपी लगेगी। बस डीपी लगा दो, पहले रिकर्जन का लिख के फिर डीपी लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो डिसीजन ट्री रिकर्सिव ट्री तुम्हारा यही था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद अब, हाँ, ये वाली चीज आई होप समझ आई होगी कि हमने यहाँ पर क्या करा था। बेसिकली मैक्सिमम हाइट का हम एक काउंट रखेंगे सिंपली, और मैक्सिमम हाइट में करंट ऐड करते करते हम फाइनल आंसर में ये इसमें ऐड कर देंगे। अब तुम इसको देखो कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब फंक्शन बनाते हैं, एफ एक फंक्शन, ठीक है। एफ एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में हम क्या लेंगे, एक इंडेक्स लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। इंडेक्स के साथ साथ क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, एरे तुम मान, एक एरे आएगा, चलो, जो तुम्हारी बुक्स का शेल्फ है, ठीक है। जो तुम्हारी बुक्स है उसका एरे तो तुम्हें पता ही है। एरे आएगा, तुम्हारा वेट आएगा, विड्थ सॉरी, एक मैक्सिमम हाइट का काउंटर रखोगे तुम हर एक पे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तुम्हें चाहिए तभी तुम ऐड कर पाओगे नेक्स्ट उस पे। तुम शेल्फ की विड्थ भी रखोगे। शेल्फ की विड्थ क्यों, क्योंकि शेल्फ की विड्थ चाहिए हमें, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। और लास्ट में तुम रखोगे, बस और तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, विड्थ ही डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब इंडेक्स, हाँ, बेस केस, बेस केस क्या बना था, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे का साइज। हमने क्या बोला था कि अगर जो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया, जो लास्ट केस है, जो हमारा ये लास्ट केस था यहाँ पर, इस वाले केस पे कहा गया, ये रहा, ये लास्ट केस के बाद आउट ऑफ बाउंड आ गए, तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट कर रहे थे वो रिटर्न करना है, बिकॉज ये इस शेल्फ की मैक्सिमम हाइट होगी जो कि रिटर्न होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमने 2 रिटर्न करा, तो 2 ऊपर तक जाएगा, 2 ऊपर गया, यहाँ भी 2 ऊपर गया। अब नॉट टेक में ये वाली इसकी हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली होगी, रिकर्जन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही होगी, ठीक है। रिकर्जन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी होगी। तो डेफिनेटली 2,3 में 3 में ऐड हो जाएगा 2, 3 + 2 5, अब ये 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रखा होगा रिकर्जन ने, विच इज 1, तो 1 में ये ऐड हो जाएगा 5, तो 1 + 5 6। तो इसीलिए यहाँ पर हम एरे डॉट साइज के बराबर हमने अगर करा, तो रिटर्न मैक्सिमम हाइट,
ठीक है? हम अपना मैक्सिमम हाइट रिटर्न कर देंगे, ये वाला। अब 2 केसेस बनेंगे। पहले टेक का बनाते हैं। तो इनिशियली टेक बहुत बड़ा होगा बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम, तो 10 e की पावर 8 कर देंगे। अब इफ हम कब ले सकते हैं? बुक्स हम कब ले सकते हैं? हम कोई पर्टिकुलर बुक कब लेंगे? हम कोई पर्टिकुलर बुक तभी लेंगे जब उसकी जो विड्थ है, वो हमारी इस करंट विड्थ से कम हो, ठीक है? कम या उसके बराबर हो, राइट? तो इफ जो बुक्स या एरे, जो हमने एरे का जो विड्थ है, या बुक्स की विड्थ लिख दो यार। बुक्स विड्थ, अब तुम्हें पता है बुक्स की विड्थ कौन से इंडेक्स पे? इफ बुक्स विड्थ, यार रुको, लिख ही देते हैं, अब लिख दिया तो अच्छे से लिख ही रहे हैं तो लिख ही देते हैं, क्यों इतना कंजूसी करना। इफ एरे ऑफ इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे है ना विड्थ, तो ये अगर लेस देन इक्वल टू क्या, ये हमारी करंट विड्थ, अगर करंट विड्थ के बराबर है या उससे कम है, तभी हम बुक को ले पाएंगे, वरना हम बुक को ले ही नहीं सकते, हम उसे नेक्स्ट में भेजना पड़ेगा, विच इज नॉट टेक कंडीशन। तो टेक कंडीशन में तो हमें कुछ ऐड नहीं करना, जस्ट बिकॉज टेक कंडीशन में हमें सिर्फ मैक्सिमम रखना है। देखो, ये नीचे समझा देता हूँ। टेक कंडीशन क्या कंडीशन है कि हम बुक्स को बुक B1 यहाँ रख रहे हैं, B2 यहाँ रख रहे हैं, B3 यहाँ रख रहे हैं। अभी तक हम कुछ ऐड नहीं कर रहे अपने आंसर में। हमें ऐड तो तब करना है जब हमें यहाँ से मैक्सिमम निकल जाएगा और जब हम नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ ऐड नहीं करना है। टेक में हमें बस मैक्सिमम काउंटर का देखना है कि मैक्सिमम बुक की हाइट कौन सी है यहाँ तक। तो सिंपली रिकर्जन कॉल कर दो, हमें कुछ ऐड नहीं करना। तो इंडेक्स +1 करेंगे, ठीक है? एरे तो एरे ही रहेगा अपना, ठीक है? अभी आज पे थोड़ा लेफ्ट, ठीक है? एरे एरे ही रहेगा अपना। अब विड्थ क्या होगी, तुम बताओ विड्थ क्या होगी? अभी जो विड्थ है, विड्थ में से क्या माइनस हो जाएगा? ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा ना। तो विड्थ माइनस, इसको मैं फॉर एक थोड़ी देर के लिए पी दे रहा हूँ नाम, तो विड्थ माइनस पी हो जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट केस क्या, मैक्सिमम हाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट अभी मैक्स ऑफ जो करंट मैक्सिमम हाइट मैंने दी, और एरे ऑफ इंडेक्स 1, एरे ऑफ इंडेक्स 1, ठीक है? ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और शेल्फ फिट तो शेल्फ फिट ही रहेगी एज इट इज, ठीक है? तो ये हमारा पूरा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है? इसको थोड़ा वेट, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सुनो कोड को। हमारी मैक्सिमम ऑफ मैक्स एच, और ये एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स 1 जो हमारी हाइट है, एंड शेल्फ फिट, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली टेक का पार्ट होगा। अभी ये वाली चीज क्यों करी हमने? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम काउंटर अपडेट कर रहे हैं। तो मैं इस बुक पे हूँ, फिर मैं इस पे आऊंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच ऑफ द बुक्स। सो हमें मैक्स एच को अपडेट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू यूज इट फर्दर इन द नॉट टेक कंडीशन। मैक्सिमम ऑफ इसमें करा और इसमें करा, तो ये अब हमें क्या देगा? थर्ड बुक तक आते आते हमें मैक्सिमम हाइट दे चुका होगा टिल द थर्ड बुक ऑफ द सेम शेल्फ, ठीक है? तो जैसे मैं अब नॉट टिक की कंडीशन बनाऊंगा कि मैंने बुक नहीं लेनी, तो मैं यहाँ क्या ऐड करूंगा, तुम खुद बता सकते हो। मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा? मेरे को ऐड क्या करना है? मेरे को ऐड क्या करना है, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो मुझे ऐड करना है नेक्स्ट के मैक्सिमम से, राइट? और नेक्स्ट के मैक्सिमम मुझे ये टेक ही निकाल के देगा, उसके नेक्स्ट का मैक्सिमम मुझे ये टेक निकाल के देगा। और ऐड करने का कहाँ पर होगा? जब भी जैसे नॉट टेक पे होगा, तो नॉट टेक पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पहुंचने का मतलब है कि मैं इस शेल्फ का मैक्सिमम निकाल चुका हूँ। तो नॉट टेक में मुझे मैक्सिमम को ऐड करना पड़ेगा। नॉट टेक में जो मैक्सिमम एच है, मैक्सिमम हाइट है, जो हमने शेल्फ की निकाल ली, इसकी निकाल ली, जो भी बुक थी, उसको ऐड करना पड़ेगा और वापस रिकर्जन कॉल करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐड कर दिया, अब तो वापस रिकर्जन कॉल करके टेक वाले वापस चला दे, ठीक है? तो इंडेक्स +1 एरे। अब विड्थ देखो, नॉट टेक में मैंने क्या बोला, विड्थ हमारी वापस 4 हो जाएगी, तो 4 में से माइनस करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ शेल्फ विड्थ लिखा। दैट्स वाई मैंने पास शेल्फ विड्थ लिखा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू को खत्म नहीं करना। तो शेल्फ विड्थ में से माइनस करूंगा अब मैं, शेल्फ विड्थ माइनस पी, ठीक है? और हाइट अब मेरी कितनी होगी? अब हाइट देखो, क्योंकि हम मैक्सिमम नहीं निकाले फॉर, अरे यार ये क्या हो रहा है, वेट वेट वेट, ठीक है? अब हाइट कितनी होगी?
नेक्स्ट नेक्स्ट शेल्फ में आते ही मेरे पास एक इस ये वाली बुक है, तो इस बुक की जो हाइट है वही तो मेरी हाइट होगी नॉट टेक में, इसमें मैक्सिमम निकाल ही नहीं रहे। तो बुक्स एरे ऑफ इंडेक्स 1, ये 1 हो जाएगा और शेल्फ फिट एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा नॉट टेक हो गया। अब फाइनली फाइनली रिटर्न कर दो टेक नॉट टेक में से जो भी मिनिमम है हमारा, मतलब मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, बस ये हमारा हुआ, सिंपल। ठीक है, बस यही हमारा था, सिंपल सा था। यहाँ पर बेसिकली बेस केस हमें ये बनाना था कि अगर जैसे हम बाहर चले गए तो हमें जो मैक्सिमम हाइट उस पर्टिकुलर चल रही है एलिमेंट की, स्टेक की जो मैक्सिमम हाइट चल रही है वही तो हमें रिटर्न करेंगे, तभी तो वो टोटल हमें हाइट देगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ 0 रिटर्न कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लास्ट शेल्फ में मैक्सिमम हाइट 0 कर दी। अगर हमने 0 रिटर्न कर दिया, अगर यहाँ 0 कर देता मैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट शेल्फ में मैक्सिमम हाइट ही 0 थी, जो कि आंसर में गलत ऐड हो जाता। तो हमें लास्ट शेल्फ की जो मैक्सिमम हाइट है जो यहाँ अपडेट हो रही है, डेफिनेटली अपडेट हो रही है। रिकर्जन में ये नहीं होता कि फर्स्ट शेल्फ में जो मैक्सिमम मान लो 77 आ गया और नेक्स्ट शेल्फ में सारी छोटी बुक्स है तो मैक्सिमम हाइट 77 ही रहेगी, नहीं। रिकर्जन में जैसे ही हम i+1 करते हैं तो वो एक नई कंडीशन ले लेता है, वो एक नया चैप्टर ले लेता है, वो एक नई स्टोरी बना लेता है। तो डेफिनेटली वो अब एक नई वैल्यू लेगा। ठीक है, जो कि हमने ट्री में देखा था। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो अपडेट हो रही है फॉर एवरी शेल्फ, राइट। तो हर शेल्फ के लिए वो अपडेट होगी। तो जैसे ही हमने टेक करा, इस शेल्फ के हमने मैक्सिमम निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे ही नॉट टेक पे आया तो इसका जो मैक्सिमम है वो ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैक्स एच हमारा वो स्टोर करके रखा हुआ है। अब इंडेक्स +1 पे आ जाएंगे, मतलब वापस टेक चला दे इस शेल्फ के लिए। और हाइट हमारी जो थी इसकी वही है स्टार्टिंग में, अब वापस मैक्सिमम कैलकुलेट करता रहे। हाँ, अब ये देखो मैक्सिमम हाइट अपडेट कर दी हमने, नॉट टेक में मैक्सिमम हाइट अब ये वाली नहीं है, मैक्सिमम हाइट अब इसके फर्स्ट की है, क्योंकि यहाँ पर हम वापस शुरू से देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कितनी है, तो वापस ये कर दिया। अब वापस ये मैक्सिमम निकालेगा, यहाँ तक पहुंच के, जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, जैसे ही नॉट टेक पे वापस करा, तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा और वापस हम इंडेक्स+1 से थर्ड शेल्फ की मैक्सिमम निकालेंगे। तो जैसे ही अब आउट ऑफ बाउंड गए तो अब मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, जो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं मैक्स एच, दैट्स व्हाई मैंने मैक्स एच। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर इसलिए अब हमारा क्या होता कि 1+2 प्लस, ठीक है, 1+2 प्लस अब ये 3, अब 3 के बाद आउट ऑफ बाउंड चला गया। अब आउट ऑफ बाउंड में मैं 0 करता तो ये मेरे को 3 देता, जो कि गलत है। 1+2 प्लस -1 करता तो ये मेरे को 2 देता, जो कि गलत है। 1+2 प्लस, अब आउट ऑफ बाउंड जाने के बाद मेरे को क्या मैक्स एच, मतलब इसका लास्ट शेल्फ का क्या मैक्सिमम हाइट था, 3 था, तो मैं 3 याद रिटर्न करूंगा। तो दैट्स व्हाई मैंने बेस केस में 3 रिटर्न करा है, जो कि मुझे 6 आंसर थे। यही कोड था। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये तुम बताओगे, डीपी तो बता देंगे, डीपी लगाने में क्या है। सिंपली यहाँ पर तुम्हें डीपी का एरे लेना है, तुम्हें बेसिकली साइज यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, उसको -1 से इनिशियलाइज कर दो। इफ कंडीशन, अब डीपी लगाने का सिंपल तरीका, डीपी में बस इफ कंडीशन ऐड करो। इफ डीपी, कौन कौन सी तुम स्टेट चेंज कर रहे हो, ये ट्रिक है, देखो इंडेक्स चेंज कर रहे हो और तुम विड्थ चेंज कर रहे हो। ठीक है, हाइट को तुम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ तुम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम फर्स्ट ले रहे हो तो तुम चेंज नहीं कर रहे, बट यहाँ वैल्यू चेंज कर रहे हो। तो तुम डीपी ऑफ इंडेक्स विड्थ, अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो यही चीज रिटर्न कर दो, सेम चीज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना तुम्हें, बस यहाँ पर मिनिमम क्या कर, डीपी ऑफ इंडेक्स और विड्थ, ये बराबर हो जाएंगे मिनिमम ऑफ दिस, बस खत्म, तुम्हारा कोड चल जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एनालाइज करके खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये सिंपल डीपी का प्रॉब्लम है। ठीक है, खुद एनालाइज